हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये रीडिंग बहुत ख़ास होने वाली है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो हैं, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, क्या सिर्फ आपकी तरफ से ही, आपकी साइड से ही सारी चीज़ें चलती जा रही है, सारी जो थिंकिंग है वो आपकी तरफ से हो रही है, सारा जो एफ़र्ट है, जो भी कोशिश है या जो भी चाहत है उस पर्सन को पाने की या इस रिश्ते को बचाने की, वो सब सिर्फ आपकी तरफ से हो रही है या फिर वो पर्सन भी कुछ चाहते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ना, इस रिश्ते को बचाना, आपको पाना, आपकी कमी अपनी ज़िंदगी में महसूस होना। तो इस बारे में एक कलेक्टिव रीडिंग हम करने वाले हैं। तो रीडिंग जितनी आपके सिचुएशन से मैच करे आप उतनी ही रखिए। वैसे तो आप अगर रेगुलर व्यूअर हैं मेरे चैनल के तो आप जानते ही होंगे कि मैं मैरिड, अनमैरिड, क्रश जो भी सिचुएशन आती है मैं कोशिश करती हूँ कि सबके लिए अलग अलग चीज़ें बता दूँ। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम पास्ट की एनर्जी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में जो भी होता है वो क्यों हुआ है उसके लिए इतिहास जानना ज़रूरी है। मैं हिस्ट्री पे काफ़ी फोकस करती हूँ, वैसे भी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री हो, कोई भी किसी भी कॉन्टिनेंट का हिस्ट्री, लोगों का हिस्ट्री, ये सब जानने में थोड़ा मुझे इंटरेस्ट रहता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, समाज के लिए इम्पॉर्टेंट है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अभी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि जो पास्ट रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप का वो कैसा रहा है, और डिवाइन से हेल्प मांगेंगे। आपको तब तक क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल अगर आपको पसंद आता है तो आप बाद में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पास्ट कैसा रहा है आप लोग दोनों का? लियो हो सकते हैं, आप हो सकते हैं लियो सिंह राशि के, या फिर आपके पर्सन भी लियो हो सकते हैं। पास्ट कैसा रहा है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए पास्ट जो रहा है ना, थोड़ा डिफिकल्ट रहा है आपके पर्सन का और आपका रिश्ता जो वो इसीलिए क्योंकि किन्हीं किन्हीं के पर्सन आप जिनसे भी मिले थे वो ना उस समय किसी और के साथ थे, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है, आप अपने जीवन साथी के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, पर जो भी हो यहाँ पे मुझे दो फेमिनिन एनर्जीज तो डेफिनेटली दिख रही है। तो आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो अगर वो मैरिड है तो, और एक आप हो, और दूसरे जनरल मैं सबके लिए बोल रही हूँ, और तीसरे कि आप लोग अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो आपका रिश्ता आसान नहीं रहा है। आपका रिश्ता शुरू से ही चैलेंजेस से भरा हुआ रहा है, पर इसमें प्यार इतना रहा है कि मैं एकदम शॉक्ड हूँ इस चीज़ को लेके। यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड है, जो साइंस आए हैं, जो राशि आई हैं, जो एलिमेंट्स आए हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। फायर साइन है लियो यहाँ पे। अम, देखिए जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आप दोनों में बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हुआ है। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मिलने की कोशिश ना, मिलने की जो चाहत थी, मिलने की जो ललक थी, जो ईगरनेस थी, वो आपके अंदर, जो भी फेमिनिन एनर्जी में यहाँ पे है वो उनके अंदर ज़्यादा थी, आपके अंदर ज़्यादा चाहत थी। अगर मैं आपको अभी हमारे व्यूअर्स को उस एनर्जी में लेके चलूँ तो मैं यही कहूँगी कि आप ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहे थे, आप ज़्यादा अपने पर्सन को प्यार देना चाहते थे, आप ज़्यादा अपने पर्सन को उनके साथ अपना जो रिश्ता है उसको मेंटेन करना, उसको संभाल के रखना, ऐसी चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा थी। आपको ये पता था कि उनकी लाइफ में कोई और एक ऑप्शन है, या फिर आपको पता था कि वो किसी और के साथ मैरिड है, आप और वो एक नहीं हो सकते हैं, आप और वो अपने रिश्ते को समाज के सामने नहीं ला सकते हैं, परिवार के आगे नहीं ला सकते हैं। ना तो आप अपने फैमिली में ये बता सकते हैं कि ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है और मेरा इसके साथ रिश्ता है, और ना ही आपके पर्सन। तो इसीलिए शुरू से ही डिफ़िकल्टी रही थी इस रिलेशनशिप में। अगर आपके पर्सन की बात करें तो वो
किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई और जो फेमिनिन एनर्जी उनकी लाइफ में थी, तो वो जो भी थी उनके साथ वो थे, तो चाहे उनके साथ मैरिड हो चाहे नहीं हो, या फिर पहले से उनके साथ रिश्ते में थे, वो उनके साथ थे रिलेशनशिप में, लेकिन खुश नहीं थे। कभी जब उनका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ शुरू हुआ होगा तो अच्छा रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि जब रिश्ते में जो चमक होती है, जब रिश्ते में जो खिंचाव होता है, पुल होता है एक दूसरे की तरफ, वो पुल धीरे धीरे कम होता चला जाता है। साथ देखे रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, या फिर मैरिड लोग जो हैं वो 24 घंटे लगभग लगभग पता होता है कि हाँ लौट के हम लोग यहीं आएंगे, घर ही आएंगे। तो उसमें ना एक धीरे धीरे वो रोमांस की कमी होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में आपका अपने पर्सन से मिलना वो एक नयापन लेके आया, और इमिडिएटली आपको भी ऐसा फील हुआ, आपके पर्सन को भी ऐसा फील हुआ। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि थोड़ा जन्मों का रिश्ता आप ज़्यादा मानते होंगे, तो इन चीज़ों में आपका शायद ज़्यादा विश्वास रहा होगा। आपके पर्सन हो सकता है थोड़े प्रैक्टिकल साइड में रहे होंगे, उनके अंदर जो मैस्कुलिन क्वालिटीज़ हैं वो थोड़ी ज़्यादा रही होंगी। तो आपने इमीडिएटली कनेक्ट किया, आपके पर्सन ने भी इमीडिएटली कनेक्ट किया आपके साथ, और लेकिन ये जानते हुए भी कि मुश्किलें बहुत हैं, ये जानते हुए भी कि शायद आप लोग कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते हैं, जितनी भी बातचीत हुई, जितना भी मिलना-जुलना हुआ, या जितने भी क्लोज़ आप लोग जो आए होंगे, जितने वक़्त के लिए आए होंगे, वो चीज़, वो इंटेंसिटी बहुत ज़बरदस्त थी। आपके पर्सन ने या फिर आपने हो सकता है अपने जो भी पार्टनर हैं आपके, या आपके पार्टनर ने आपको कुछ गिफ्ट्स दिए, कहीं आप लोग चोरी छुपा के अगर कहीं घूमने गए, वो जो भी गुज़ारा हुआ वक़्त था, वो जो लम्हा था, वो लम्हा बहुत स्पेशल था आप लोगों के लिए। और उसको, उस चीज़ को, इतना तो मैं कह सकती हूँ आफ्टर ऑल दीज एनर्जी कि बहुत ज़्यादा अभी आप लोग भी मिस करते हो। और बिना ये कार्ड देखे कि प्रेजेंट में आपके पर्सन आपको याद करते हैं या वो प्यार बचा है या नहीं, मैं ज़रूर कहूँगी कि वो भी आपको इस जन्म में तो नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये रिश्ता ही कुछ पिछले जन्मों से आप लोग लेके चलते आ रहे हैं। और ये ऊपर वाले का, ये ईश्वर का, परमात्मा का बनाया हुआ रिश्ता है, भेजा हुआ रिश्ता है, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ के साथ भेजा हुआ है, कार्मिक सिचुएशंस के साथ भेजा हुआ है। वो कर्मा जो आप और आपके पर्सन पिछले जन्म से कुछ बैगेज लेके आए थे, और जिसमें थर्ड पार्टी का भी रोल है। थर्ड पार्टी को बीच में आना ही था, या परिवार को बीच में आना ही था, या दोस्तों को बीच में आना ही था। आप दोनों में से वो लोग जो इतने क्लोज कभी नहीं आए, कभी आप लोगों ने अगर एक दूसरे को फील नहीं किया, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, फिज़िकली जुड़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इमोशनली और सोल लेवल पे आप लोग जितने जुड़े हुए थे, और रादर आई वुड से कि अभी जिस तरीके से सोल लेवल पे आप लोग जुड़े हुए हो, उसमें फिज़िकल, ठीक है, फिज़िकल नीड मैं नहीं कहूँगी, यहाँ नीड की तो बात ही नहीं है, यहाँ बात है फिज़िकली फ़ील करना, प्यार फ़ील करना, इमोशंस फ़ील करना, वो फ़ीलिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी आप लोगों के बीच में। लेकिन आपके पर्सन के मन में, और शायद आप लोगों के मन में भी ये चीज़ ज़रूर थी कि ये रिश्ता आसान नहीं है। किसी के मन में तो ये भी था इनफैक्ट कि कभी समाज के सामने या लोगों के सामने हम लोग एक भी नहीं हो सकेंगे, कमिटेड भी नहीं हो सकेंगे, या फिर शादी हमारी या मिलना हमारा, यूनियन हमारा सबके सामने नहीं हो पाएगा। ये आप लोगों के ड्रीम्स में जो चीज़ आप लोग फिज़िकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, वो चीज़ आप लोगों ने ड्रीम्स में मैनिफेस्ट किया है, अपनी फैंटेसीज़ में मैनिफेस्ट किया है, अपनी फैंटेसीज़ में उस चीज़ को उजागर किया है, उस चीज़ को फ़ील किया है। एक दूसरे की बाहों में होना, हाथ पकड़ के कहीं चल रहे हैं, कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, दोनों तरफ पेड़ है, कहीं पहाड़ है, कहीं झरने में आप लोग बैठे हैं, पत्थर के ऊपर पानी में पाँव डाला हुआ है। इस तरीके की चीज़ें जिससे यू नो मैं तो यही कहूँगी कि एक हाफ़ आप हो, दूसरे हाफ़ आपके पर्सन है। एकदम वैसी लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, एकदम वैसी सोलमेट की एनर्जी है। कुछ लोग, वेरी फ्यू, वेरी 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 फ्यू
पॉइंट में मैं कहूँगी कि कोई ट्विन फ्लेम भी यहाँ पे हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं आप किन्हीं और के साथ मैरिड हैं, कोई आपके पर्सन किसी दूसरे के साथ मैरिड है, या फिर आप लोग दोनों ही सिंगल हैं, आप लोग दोनों का ही अभी किन्हीं की भी शादी नहीं हुई है, ठीक है? सबके लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। चलिए, अब हम सिचुएशन देखने की कोशिश करते हैं। पर एक चीज़ है जो चाहत थी आप लोग दोनों के मन में, वो थी कि मिलते हैं, और आप लोग कुछ मिले भी होंगे। कुछ लोग हो सकता है आप लोग अगर अलग शहर में रहते होंगे, किसी अलग कंट्री में रहते होंगे, तो आप लोग मिले भी हैं। आप लोग दोनों एक दूसरे से प्लान किया कि लेट्स मीट, और आप लोग मिले भी हैं, चाहे एक शहर में ही क्यों ना रहते हों। तो इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त था आप लोगों के बीच का रिश्ता। तो जो फीलिंग्स वाली बात है, मैं यही कहूँगी कि जितना आप फ़ील करते थे ना, लगभग उतना ही आपके पर्सन भी आपके प्यार में थे, उतना ही आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे। एक चीज़ जो आपके पर्सन को ऐसा फ़ील हुआ कि आप जो दुनिया है ना, उस दुनिया से थोड़े से अलग हो। ये दुनिया पैसों के पीछे भागने वाली है। लोग पैसे, ऐसी गाड़ी, ऐसे कपड़े, ऐसी ज्वेलरी, ऐसा मकान, ऐसा वेकेशन, उसकी बातें करते होंगे, और आप जो हैं वो थोड़े स्पिरिचुअल से, वो थोड़े अम, खाना खाया, नहीं खाया, ये किया, दवाई ली, ऐसी चीज़ें, यहाँ जाओगे तो ऐसे करके आप जाना, इस तरीके से बताने वाले आप थे। तो थोड़ा-सा ना आपके पर्सन आपको हल्का-सा इमैच्योर भी मानते थे और ओवर इमोशनल मानते थे। जहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है, मैं हो सकता है अभी टर्म यूज़ करूँगी कि वो थोड़े हर चीज़ को मिला-जुला के चलने वाले थे। जैसे मैस्कुलिन होते हैं, थोड़ा इमोशन भी है, थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, थोड़ा काम के लिए भी, थोड़ा नहीं काम के पीछे भी भागने वाले, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी नीड को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने वाले, ऐसे भी आपके पर्सन हो सकते हैं। अब हम थोड़ा ये देखिए, एनर्जीज आ गई ना, जो मैं अभी जस्ट बोल ही रही थी, बिल्कुल वही चीज़ आई है। ये प्रैक्टिकल ज़्यादा है, और अपने आप को ऊंचा स्थान पे रखते हैं। अपने आप को ऐसे स्थान पे रखते हैं जहाँ पे कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ तो मेरी थोड़ी मनमानी तो चलेगी, और वो तुम लोगों को मानना पड़ेगा। ऐसे वाले हैं आपके पर्सन। जैसे आपने घर में थोड़े कुछ ऐसे फादर्स को देखा होगा, वो उतने लीनियंट नहीं होते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट से ही रहते हैं, और कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट जब हो जाते हैं, जो हर चीज़ में मीन मेक निकालना, या हर चीज़ में ऐसा क्यों किया, इस वक्त क्यों किया, मेरे से क्यों नहीं पूछा, मुझे बता के क्यों नहीं किया, मेरी मानोगे तो ही मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा या दूंगी। ऐसी एनर्जी में फीमेल भी होती हैं समटाइम्स। तो ये चीज़ आपके पर्सन का यहाँ पे रहा है, ज़िद्दी रहा है, कंट्रोलिंग रहा है, और मे बी जिम्मेदारियों की वजह से, किसी वजह से, या फिर ओवर द पीरियड ये पर्सन ज़िद्दी और अहंकारी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही इस पर्सन में, कि दूसरों की भी कुछ इच्छाएं होती हैं, या कभी कभी के लिए तो मैं ये भी कहूँगी कि अगर झूठ सच बोल के भी इस पर्सन को कुछ करना पड़े तो वो कर देंगे। और देखिए, बोलते बोलते ये कार्ड आ गया है झूठ सच का। ये पर्सन धीरे धीरे आपकी लाइफ से निकलना शुरू हो गए। कुछ अपने बारे में इंफॉर्मेशन इस पर्सन ने आपको नहीं बताई, और चूंकि अब मैं करंट की एनर्जीज धीरे धीरे उस तरफ जा रही हूँ, तो मैं ये भी कहूँगी कि अभी भी आपके पर्सन ने आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं, लाइफ से निकल गए होंगे, ठीक है? और हो सकता है किसी के पर्सन ने ये नहीं बताया कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, और आप लोग जैसे अगर ऑफिस में काम करते होंगे, आप लोग अगर ऑनलाइन मिले हैं या किसी अपने फ्रेंड के थ्रू मिले थे, तो उन्होंने वो चीज़ें फ्रेंड को भी मना कर दिया था कि मत बताना देखो मेरे बारे में, और फ्रेंड्स भी चूंकि उनके फ्रेंड्स हैं तो वो क्यों बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ है, फीलिंग्स थी उनके मन में आपके लिए, लेकिन उसको अपने मन में ही रखना, और जितना फील करते थे उस चीज़ को उन्होंने मन में ही रखा, आपको ज़्यादा उजागर जो है वो नहीं किया। अभी भी यही सिचुएशन है, नहीं बता रहे हैं आपको। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग अलग हुए हैं, इस पर्सन ने आपसे
बात भी करनी बंद कर दी हो, या फिर हर्ट होके, धोखा खा के आपने भी बात करना बंद कर दिया। ये एनर्जी खुद में ही बताता है कि किसी रीज़न से सेपरेशन है, बात नहीं होती है, मिलते नहीं हैं, या फिर डिटैच कर रखा है। तो क्यों डिटैच कर रखा है? तो इस वजह से, इस वजह से और इस वजह से। ठीक है, ये सारे कार्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है। और जो मैं बात कर रही थी, जो हमारा टॉपिक था कि क्या वो अब भी आपसे प्यार करते हैं, तो है, उनके मन में वो फीलिंग्स जा नहीं सकती है। मैंने एकदम शुरू में ही बताया था, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, सोल लेवल पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है पास्ट बर्थ में पार्टनर्स रहे होंगे, या क्लोजेस्ट फ्रेंड रहे होंगे, सबसे अच्छे वाले, सबसे सच्चे वाले, पूरा साथ दिया होगा। कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन जो भी रिश्ता था बहुत दिली था, बहुत क्लोज था, बहुत सोल लेवल पे, आत्मा के लेवल पे आप लोगों का रिश्ता था। इस वक्त कोई ना कोई तीसरा आप लोग दोनों के बीच में है। एक चीज़ और है, आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में एकदम से, हो सकता है करियर वाइज ये सक्सेसफुल हो, हर चीज़ ठीक हो, लेकिन दिल जो है वो कहीं टूटा हुआ है, दिल जो है वो कहीं दुखा हुआ है, आपकी कमी महसूस होती है। आप में से किसी किसी के पर्सन को ये भी लगता है, या फिर हो सकता है आपको ये लगता है, ये म्यूचुअल एनर्जी भी हो सकती है आप लोग दोनों की, कि आपके पर्सन को लग सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, आपका ध्यान कहीं और चला गया है। और आप तो ऑफ कोर्स, ये तो मैं शुरू से ही बता रही हूँ कि आप के मन में हर्ट था कि ये पर्सन के लाइफ में सिर्फ मैं नहीं हूँ, इनकी लाइफ में कोई और भी है। जिस चीज़ का दुख, जिस चीज़ का बोझ, बर्डन आपके मन में पहले भी था और अभी भी है उस चीज़ का। ठीक है, तो तीसरा कोई ना कोई हमेशा आप लोगों के बीच में रहा, हमेशा मतलब हमेशा। जिनसे ये चीज़ मैच करे आप लोग प्लीज़ वही लीजिएगा, अगर आप कंफर्म्ड हैं। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर ये चीज़ जाने दीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिस तरीके से आपसे मैच करे आप लीजिएगा कि आपके पर्सन, जो मैं आपको बता रही थी कि उनकी लाइफ में कोई और एक पर्सन है, तो वो, उनके साथ उनका अच्छा पहले से चल रहा था रिश्ता, हो सकता है आपसे भी पहले से हो, और वो उसके साथ ठीक ठाक चला रहे थे। कुछ उन दोनों के बीच में वादे कस्में भी उन लोगों ने खाई होंगी, कुछ प्रोमिसेस दिए होंगे कि हम लोग शादी करेंगे, हम लोग कुछ इतने महीनों के बाद, या थोड़ा मैं सेटल हो जाओ, इतने सालों के बाद हम इंगेजमेंट भी करेंगे। और वो चीज़ हुई थी, उन दोनों की इंगेजमेंट हुई थी। उन दोनों में कुछ ऐसे, इतनी हद तक बात चली गई थी कि फैमिलीज़ भी एक दूसरे से मिल लिए थे, और उन्होंने उसके बारे में फैमिली को भी बताया था। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जिससे मैच करे कि अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, तो शादी उनकी अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि एक तो हस्बैंड वाइफ में ही अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा है। वो दोनों, आपके पर्सन जो स्पेशली जो फील करते हैं, क्योंकि एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों आया है, इसलिए मैं इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ कि आपका रिश्ता जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है किन्हीं किन्हीं का। तो उनके बीच में एक तो देखिए थोड़ा, जब शादी हो जाती है ना, तो लेडीज़ जो होती हैं, फीमेल जो होती हैं, वो अपने आप को मेंटेन करना धीरे धीरे बंद कर देती है। हालांकि जब से सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रचलन में आ गया है, तो फिर उसकी वजह से अब धीरे धीरे लोग अपने आप को उस तरीके से, फिर से जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल है, मेल पर्सन भी, पर फीमेल की मैं कहूँगी कि वो अब थोड़ा, चाहे किड्स भी हो जाए, उसके बावजूद भी अपने आप को थोड़ा मेंटेन करके चलती है। पर आपके पर्सन को क्या दिक्कत है अपने पार्टनर से, कि उनको वो ना, वो समझदारी उसके अंदर में नहीं दिखती है। उसके साथ उतना ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सेल्फिश हो गई है, या उसको थोड़ा अर्न करना चाहिए, है ना, थोड़ी बहुत तरीके की चीज़ें यहाँ पे उसको दिक्कत सी होने लग गई है उस अपने पार्टनर के साथ, या तो फिर अपनी वाइफ के साथ, अगर उसके साथ मैरिड है। तो शादी अच्छी नहीं चल रही है, थोड़े इश्यूज आपके पर्सन को उनके इन लॉज के साथ, या फिर इनकी वाइफ को आपके पर्सन के पेरेंट्स के साथ भी दिक्कत हो रही है। अभी यहाँ पे ये चीज़ है। अगर आप लोग मैरिड है दोनों, तो ये सिचुएशन में आप लोगों के लिए भी बोलूँगी। ऐसे हालात में आपके पर्सन को याद आती है किसकी? अब उनको याद आती है आपकी, और पछतावा होता है उन्होंने जो आपके साथ किया था।
ठीक है। आप आपसे अलग होके बहुत समय तक वो अब उन्होंने अच्छा समय गुजारा है थर्ड पार्टी के साथ में, अपनी फैमिली लाइफ में या फिर अपने कमिटेड रिलेशनशिप में, अपने काम पे भी पूरा ध्यान दिया, सक्सेस भी हासिल की जो उनके उनको करना ही था, क्योंकि एक तो वो खुद भी एम्बिशियस हैं और दूसरी चीज़ कि उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है, उत्तरदायित्व है जिसका निर्वाह उनको करना ही था। अभी ये सिचुएशन है कि आपकी याद आती है और याद आता है कि उस हद तक आपको इंसल्ट या इग्नोर नहीं करना चाहिए था जितना उन्होंने आपके साथ किया। बहुत हार्शली किया, बहुत चीज़ें छुपाई, एकदम से चले गए, छोड़ के चले गए। क्या बीती होगी आप पे, ये भी उस पर्सन ने थोड़ा सोचने की ज़हमत नहीं उठाई थी। अभी क्या चाहते हैं, तो अभी पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आप लोग दोनों के बीच में शांति बहाल करना चाहते हैं। और है अंदर से, क्योंकि ये देखिए मन के एकदम कोर में जाके ये एनर्जीज निकल के आती है ना, तो अंदर से इस बात का अब तो दुख होता है कि देखो मैंने उसको परेशान किया आपके बारे में, उसको चीट किया और उसका दिल दुखाया, तो मेरा भी दिल कैसे खुश रह सकता था। मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मैंने जो कर्म किए वही मुझे वापस मिला। ऑलराइट, आइए देखते हैं और ये आपके बारे में क्या फील करते हैं। लेकिन पीस तो चाहते हैं आपके साथ अभी ये पर्सन। प्यार भी है, प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन चूँकि ऑलरेडी लाइफ में कोई है, लेकिन जो भी है क्योंकि बॉटम में यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, जो भी है वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। शायद कुछ कंडीशन ऐसी है कि नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर उनके लिए भी ना जो इतने लंबे समय से फीलिंग्स रही, रिश्ता रहा, तो सीधी सी बात है कि एकदम से छोड़ना ना नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। और आप दोनों का रिश्ता इस तरीके से मन में दोनों को लेके चलना, दोनों को संभालना, ये चीज़ भी बड़ी दिक्कत देती है। किन्हीं किन्हीं के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी छोड़ के या तो जा चुकी है या तो अब ठीक से बात नहीं करती है, तो उसके जाने का भी दुख यहाँ पे है। आपके पर्सन का दिल इस समय बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, इतना टूटा हुआ है कि लो एनर्जी में चले गए हैं, काम में मन नहीं लगता है। और ये जानते हुए कि आप उनका वेट कर रहे हो, ये जानते हुए कि आप हो जिस समय ये आगे कदम बढ़ाएंगे, शायद आप इमिडिएटली इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगे। ऐसी चीज़ें अगर इस पर्सन के मन में है, तो भी जो उस थर्ड पर्सन को खोने का जो दुख है ना, वो बेइंतहा है, वो बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है उसके जाने का। आपके पहले से उस पर्सन या बाद में भी अगर वो थर्ड पर्सन आई है, तो भी बहुत इंटेंसिटी के साथ इस पर्सन ने उसके साथ सपने देखे, सब कुछ देखा। उसको लगा कि उसके अंदर में वो सारे गुण हैं जो एक पार्टनर में होनी चाहिए, जिसके साथ फ्यूचर वो बना सकते हैं और पूरी लाइफ उसके साथ बिता सकते हैं। तो सोचिए कि कितना इन्वेस्टमेंट इस पर्सन ने किया है, कितना कितनी चीज़ें खर्च की हैं वहाँ पे, अपना प्यार दिया, अपना समय दिया, अपनी ऊर्जा दी, अपना मनी दिया होगा, है ना। रिश्ता ऐसे ही मेंटेन नहीं हो जाता है, अपना पूरा दिमाग लड़ाया होगा। और उसके बाद जब ऐसी चीज़ें निकली, और भी उन दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन हम उस पर ज़्यादा अभी फोकस नहीं करेंगे, ज़्यादा फोकस हम आप पे अभी करते हैं। तो इस समय ये हालात अभी चल रहे हैं। आपके पर्सन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड है, एनर्जी इतनी लो है, इतनी लो है कि हल्का फुल्का थोड़ा किसी किसी चीज़ का मेडिकेशन भी इस पर्सन का चल रहा होगा। मे बी बीपी का हो सकता है, शुगर का हो सकता है, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या फिर सोने में दिक्कत होती है तो उसके लिए थोड़ा कुछ पिल्स लेते होंगे। आयुर्वेदिक हो सकता है, होम्योपैथिक हो सकता है, एलोपैथिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एनर्जीज तो लो हैं, और इस वक्त ये ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि क्या गलती मेरे से हुई है, मेरे कौन से कर्मों का फल मुझे मिला है, ये कर्म मैं पिछले जन्म से लेके आया हूँ या जो आपके साथ किया था, ठीक है, आपको भूले नहीं है, क्योंकि एनर्जीज आपके बिल्कुल साथ साथ चल रही है।
तो इसीलिए तो पीस चाहते हैं ना, आपके साथ पीस चाहते हैं। तो उन चीज़ों के लिए फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं ऊपर वाले से। अब देखते हैं कि रिगार्डिंग एक्शन इनका इंटेंशन क्या है इस वक्त आपको लेके। रिगार्डिंग एक्शन इनका इंटेंशन आपको लेके क्या है, क्योंकि इनके माइंड में इस समय एक बोझ बहुत बड़ा है, और वो बोझ है उस थर्ड पर्सन के साथ जो भी सिचुएशन चल रही है। अगर किसी के शादी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप खुद ही समझ सकते हैं, जब शादी किन्हीं की प्रॉब्लमेटिक चलती है या टूटती है, पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चलता है, झगड़े होते हैं, एंड किन्हीं किन्हीं के केस में जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, अगर बात कोर्ट तक पहुंच जाती है उसके बाद तो फिर सिर्फ दोनों पार्टनर ही नहीं बल्कि पूरा जो घर है दोनों साइड का, वो दोनों साइड का घर डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो चलिए, आपको लेके उनका इंटेंशन क्या है, कोशिश को लेके इंटेंशन क्या है, वैसे क्या सोचते हैं ये इस वक्त आपके बारे में। प्लीज हेल्प मी डिवाइन। 10 of Pentacles, 4 of Pentacles, बॉटम में मून का कार्ड है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मैंने बोला ही था हो सकते हैं ये। जो आप जानते हैं कभी कोई कुछ कर देता है जिसके लिए होली एंड सोली वही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। जैसे मैं एक शादी की बात करती हूँ, किसी की शादी पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती करा दी और वो शादी अच्छी नहीं चलती है, बहुत झगड़े झंझट होते हैं, कभी कभी वायलेंस भी हो जाता है, डॉरी खा ली जाती है। तो उसमें होता क्या है ना कि आप पेरेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर ज़बरदस्ती दिया, मैं तो नहीं करना चाहती थी या मैं तो नहीं करना चाहता था। लेकिन वही जब आप खुद से ऐसी शादी करते हैं, खुद से आपने सेलेक्ट किया हुआ होता है, घर वालों को कन्विंस किया हुआ होता है, तो उसके बाद अगर ये सिचुएशन, ये हालात होते हैं कि एंगेजमेंट तोड़नी पड़ जाती है या फिर शादी टूटने की हालत हो जाती है, तो आप किसको ब्लेम करेंगे। तो इस सिचुएशन में जब होली एंड सोली पूरी तरीके से आप उस जिम्मेदार हैं, आपने कॉन्शियसली पूरी अपनी चेतन अवस्था में वहाँ पे उस पर्सन को चुना, वो रिश्ता निभाया और आज ये सिचुएशन हो गई है। तो वैसे में पर्सन कितना दुख होता है कि ये सब मेरा किया हुआ था। तो वही यहाँ पे आया है कि मेरे पास जो ऑप्शंस थे, मैंने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया, मैंने गलत पर्सन को अपना पार्टनर बना लिया, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। जो मैंने इधर चुना मुझे उधर चुनना चाहिए था, जो मैंने इधर चुना मुझे उधर चुनना चाहिए था। ये चीज़ अब आपके पर्सन के मन में चलती है। गुस्सा आता है। गुस्सा किस पे आता है? मे बी किसी को बताया कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, कि मे बी किसी को बताया, हो सकता है मदर को बताया है घर में, हो सकता है अपनी किसी बहुत क्लोज दोस्त को बताया था अपने बारे में, और उसने अपने हिसाब से, मैं ये नहीं कहूँगी गलत बताया सही बताया, जलन के मारे बताया, अपने हिसाब से उस पर्सन को जो समझ में आया, उस दोस्त को या फिर मान लीजिए उनकी मदर को, तो उन्होंने, या फिर घर में कोई और भी हो सकते हैं, तो उसको जो समझ में आया उसने आपके पर्सन को गाइड कर दिया कि नहीं तुम्हें उसको चुनना चाहिए जिसको आपके पर्सन ने ओवर यू चुना था। अब उस पर गुस्सा आता है अब समझ में आता है कि जो भी अपने मन में अपने उस दोस्त को बोलते होंगे कि ब्लडी उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, मैं उसकी बातों में आया था। तो पछताना हर तरीके से हुआ है कि गलत दोस्त चुना, गलत बात को बढ़ावा देके गलत बात पे, उस राह पे चलने लगे, गलत पर्सन को अपने जीवन में लाए एज अ पार्टनर। बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में एक तो उसके खोने का, और उसकी तरफ से ऐसा रिश्ता चलने का, मैं खोने का उन लोगों के लिए कहूँगी जो खो चुके हैं थर्ड पार्टी को, और लेकिन जैसा खराब रिश्ता चल रहा है तो उस चीज़ का दर्द दर्द बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के अंदर में इस वक्त।
और दिल की बात ना अभी किसी एक आध दोस्त से ही कर रहे हैं, घर में तो ऑब्वियसली नहीं करते, वो आप जानते हैं, घर में वैसे भी लोग अपने दिल की बातें थोड़ी कम ही करते हैं। चलिए अब हम आपके लिए देखते हैं। तो प्यार देखिए है आपके लिए, मन में प्यार है, ये रहा। लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं कि ये चाहते हुए भी कि ये आपको अपने घर का हिस्सा बनाए, अभी वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़े सुनने की कोशिश करें कि मेरा दिल क्या कहता है। एक होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए आपके साथ। कि जो आपने खुद को दिखाया पहले वैसा, जैसा आप लविंग थे, केयरिंग थे, जैसा आप दिखाते थे, जैसा आप सच्चा दिखाते थे अपने आप को, जैसा आप लॉयल दिखाते थे, आप वैसे ही हो या फिर कुछ आपके अंदर में भी, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी को क्यों चुना था, क्योंकि उसके अंदर में उसको यही सारे गुण दिखे थे कि वो उनको बहुत प्यार करती है, ऐसा है, समझदार है एंड एवरीथिंग। तो आप भी तो उनको वैसे ही लगे थे, लेकिन सोल लेवल पे ज़्यादा कनेक्टेड लगे थे। तो वो ये जानना चाहते हैं, अपने मन में ये प्रश्न करते हैं और उसी प्रश्न का उत्तर अपने मन में ढूंढते हैं कि आप वही हो या फिर आप भी कुछ डिसेप्शन दिखा रहे हो, आप भी कुछ छुपा हुआ दिखा रहे हो, आपका भी कोई असली चेहरा है, या यही था जो वो देखे, जो आपने दिखाया। तो इस चीज़ को लेके भी एकदम से कोई किसी डिसीज़न पे नहीं आना चाहते हैं, थोड़ा कामली, थोड़ा शांति के साथ वो आपके और अपने मैटर को समझना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। और क्यों समझना चाहते हैं, क्योंकि समझ के फिर वो आपके लिए फिर घर में बात करेंगे। लेकिन ये चीज़ अभी होगी नहीं, ये मैं इतना बता देती हूँ। ये जो प्लानिंग करते हैं ना, जो अल्टीमेट कहाँ पे आता है, तो अल्टीमेट यहाँ पे आता है कमिटमेंट को लेके और मैरिज को लेके, शादी को लेके। तो इस तरीके की एनर्जीज हैं। पर वैसे अभी आपसे तो अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं। पर हाँ, पॉजिटिव आपके लिए हैं, वो ये तो नहीं चाहेंगे कि आप भी किसी और के साथ सेटल हो जाओ, आपकी भी कहीं शादी हो जाए या आपकी लाइफ में भी कोई आपका कोई पार्टनर आ जाए, तो ये चीज़ फिर बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि देखिए दोनों कार्ड ना थोड़े पॉजिटिव पर्सन को ही दिखाते हैं कि जो भी इसने आपके साथ किया, ठीक है, वो किया, वो शायद उसके लिए ठीक था। वो अपने आप को एक लॉजिक देता होगा कि मैंने तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया है। तो अभी ये चीज़ भी उसको समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी और के साथ जाते हो, किसी और को अपने मन में स्थान देते हो, जगह देते हो, आपके मन में भी अगर किसी के लिए प्यार आता है, तो ये भी अभी जस्टिफाइड है। बिकॉज ही मूव्ड ऑन, यू शुड ऑल्सो मूव ऑन, इट्स योर राइट, ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है। चलिए आप अब इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ा ये हम देखने की अब कोशिश करते हैं। पर इसके मन में ना आपके लिए अभी शांति है, प्यार है, और कभी कभी लगता है कि उस पर्सन को, थर्ड पर्सन को ना चुन के अगर इन्होंने आपको चुना होता, तो आज इनकी लाइफ का जो रुख है, जो हालत है, जो सिचुएशन है, वो अच्छी होती, ऐसा मन करता है। पर डर अंदर से फिर वही आ जाता है ना कि पता नहीं अच्छा होता या नहीं होता। आइए आप क्या सोचते हैं इस वक्त। ट्रांसफॉर्मेशन, और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। इस पर्सन को लेके आप क्या सोचते हैं, डिवाइन प्लीज बताएं। हम आपके भी देखेंगे अभी एनर्जीज डिटेल में। वही फियर, वही डर, वही एंजाइटी आपके अंदर में भी है। जब आप थिंकिंग करने पे आते हो ना इस पर्सन के रिगार्डिंग, तो इतना सोचते हो, इतना सोचते हो कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। पर आप ये जानते हो कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में मेरी तरफ आता है, तो इसको बहुत सारा कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसको अपने फैमिली तक से लड़ना पड़ेगा, टॉक्सिक लोगों से दूर होना पड़ेगा, अपनी टॉक्सिक आदतों को दूर करना पड़ेगा, जैसे झूठ बोलना है, जैसे चीट करना है, जैसे मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेशन क्या होता है, चीज़ें जैसी होती है वैसी ना बता के उसको थोड़ा तोड़ के मरोड़ के कुछ और तरीके से प्रस्तुत करना है, यही मैनिपुलेशन होता है। और जो मैंने आपको बोला कि ज़िद तो है ही, अहंकार भी एकदम अव्वल दर्जे का है। तो ये सब चीज़ें लगता है आपको कि ये ठीक क्या होगा, सबसे पहली चीज़।
वही तो फियर है ना यहाँ पे कि ये चीज़ क्या होगी, क्या कोई पर्सन इस कदर चेंज हो सकता है, जो वो अब तक ऐसा इस एज तक 30 40 50 प्लस तक जो पर्सन ऐसा बन के आया है, क्या वो कभी भी चेंज होगा? इसीलिए आप इमोशनली इससे न तो इस एकदम इसके साथ हो और ना ही एकदम इसके अगेंस्ट में हो, ठीक है? अगर मैं बॉटम का कार्ड देखूँ यहाँ पे, तो आपके मन में ये चीज़ तो है कि मेरे अंदर में भी कहाँ उतना प्यार रह गया, मेरे अंदर में भी वो रोमांस, वो स्पार्क इस पर्सन के लिए कहाँ बच गया है। अब जो भी होगा वो एक समझौता होगा, अब जो भी होगा वो एक जीवन को आगे ले जाने के लिए एक ज़रिया बन सकते हैं आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए। पर श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, तो भी मैं यही कहूँगी कि शादी है, आगे ले चलना है, ये चीज़ आपके मन में है, लेकिन रोमांस उस तरीके से और स्पार्क, लॉन्गिंग, तड़पना, वो तड़प उस तरीके से तो नहीं रही है। पर हाँ, आप अपनी हीलिंग ज़रूर कर रहे हो, जो भी एंड हुआ था, जो भी पेन मिला था, वैसे अभी आप काफ़ी पेन में हो, अभी आपके पर्सन भी पेन में है और अभी आप भी पेन में हो, पर आप इस पेन से धीरे धीरे अपने आप को कोशिश कर रहे हो निकालने की और अपने जीवन को, लाइफ को रीबिल्ड करने की। हो सकता है आप में से कई सारे लोग दूसरे पार्टनर के साथ होगे, या फिर किन्हीं की शादी आपकी हो चुकी होगी कहीं पे, या फिर कुछ लोग सर्च कर रहे हैं पार्टनर, और कुछ लोग हो सकता है कि सर्च कर रहे हो लेकिन कोई नहीं है लाइफ में, तो आप इस पर्सन का भी वेट कर रहे हो। देखिए यहाँ पे मैसेज का वेट करना यहाँ पे है, एक मैसेज आ जाए, ऐसा ऐसी थिंकिंग आपके मन में है। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि एक कॉल करके देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग देखते देखते भी, क्योंकि ये अभी करंट की बिल्कुल एनर्जीज आ रही है, तो रीडिंग देखते देखते भी आपके मन में आपके मन में ये चीज़ आई है कि चलो थोड़ा सा कॉल कर लेते हैं, एक मैसेज करने में क्या जाता है, उसमें तो कोई अर्थ नहीं है। हम्म। तो ये थी चीज़ें, ये थी सिचुएशन। गलत चूज़ करके पछताने की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर में है, तो आपके अंदर में मुझे डाउट्स ज़्यादा है, आपके पर्सन के मन में डाउट कम है। मैं अगर ये कार्ड आपको एक्सप्लेन कर रही थी ना, आपके लिए जो फियर कि आप ऐसे हो सकते हैं, वो कम है, लेकिन आपके मंदिर में आपके मन के अंदर में डाउट्स ज़्यादा हैं कि इतना क्या चेंज कोई हो पाएगा एकदम। जो अपसाइड डाउन हो चुका है वो क्या डाउन साइड अप फिर से हो सकता है। ये ये एक ये डाउट आपके मन में है, ये डर आपके मन में है, ये शंका आपके मन में है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, और जितने परसेंट मैच करता है आप उतनी परसेंट ही रख लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहिए और थोड़ा इमोशनल होके रहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल होके रहिए, क्योंकि लाइफ तो आपको बितानी है और मुझे पता है आप बिल्कुल यही कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पे आ चुकी है। तो मुझे आप सबकी समझदारी पे पूरा पूरा भरोसा है कि बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, बिना किसी को किसी तरीके का दर्द दिए, आप जो भी करेंगे वो आपके लिए और सारे लोगों के लिए अच्छी ही रहेगी। थैंक यू सो मच।